कुछ भी नहीं। और युवा जो कह रहे हैं राहुल जी कि हम युवा बेरोजगारी कम करेंगे, तो आखिर आप 2-4 पॉइंट रखिए सामने जनता की, आप किस तरह से बेरोजगारी को कम कीजिएगा। आखिर कुछ तो बताइए कि आप क्या नीति लाएगा कि बेरोजगारी कम होगा। के बात आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मेहनत हर फील्ड में करना पड़ेगा। अब आप मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो गवर्नमेंट उस पर क्या कर सकती है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी कम ही हुई है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब आप एक बार उठा के देखिए कि कितने % युवा बेरोजगार थे, और अभी के युवा वही बेरोजगार हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं और जुड़ाव है नहीं। देखिए, सबसे पहले उनकी हिंदी भी अच्छी नहीं है, और ये जो आप कर रहे हैं भारत जोड़ो नीति, वो भारत जोड़ो युवा कुछ वक्त के लिए तो आपके साथ रह जाएगा कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, इनके साथ एक बार ट्राई किया जाए, बट वैसा नहीं होता है। वो आप कह सकते हैं कि सामने कुछ 15-20 मिनट का इम्पैक्ट ही रहता है। वो भी थे, उनको फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, बट उन्होंने 9 में से 8 को बचा लिया। तो ये हर फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लोगों की सोच ही क्यों ना हो, वो उसमें भी बदलाव ला रहे हैं। बट जो आप काम किए, आपकी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया। इधर बाहर में भी जब होता था प्रधानमंत्री लोग का संबंध, तो उसमें भी कांग्रेस हमेशा पीछे ही रही है, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। अभी हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और इस वक्त हम हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और हमारे चैनल पर जो है वो लगातार ओपिनियन जारी है। अगर आपने मेरे पेज या फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आप देखते होंगे कि हम लगातार जो है वो ओपिनियन कर रहे हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन और क्यों। तो हमारे साथ इस वक्त 2 युवा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हरिओम कुमार। हरिओम जी, 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में क्या लगता है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? जी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, वो कौन कौन से कार्य है जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी? सबसे पहले GDP, पहला बात आर्टिकल 375 है, उसके बाद फिर वंदे भारत एक्सप्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव किए, हाईवेज बना रहे हैं, शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं, और भी सेवरल पॉइंट्स हैं। और फिर आरक्षण भी इन्होंने दिया, जैसे आरक्षण SC ST उन लोगों को बहुत ज़्यादा था, तो इन्होंने कंपटीशन को इक्वल करने के लिए, काफ़ी हद तक इक्वल करने के लिए जनरल्स को भी दिया, जो कि EWS के प्रति 10% मिल रहा है। और फिर इनके कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जो सबसे पहले भ्रष्टाचार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ख़त्म तो नहीं, काफ़ी हद तक कम हो गया। बहुत सारे पॉइंट्स में ऐसा भी होता है कि आप कुछ करना चाहे पॉजिटिव तो भी नहीं, स्टार्टअप को काफ़ी इन्होंने बढ़ावा दिया। ई स्पोर्ट्स पे इन्होंने बहुत काम किया। ई स्पोर्ट्स कैसा कह सकते हैं कि एक वर्चुअल गेम्स जैसे खेलते हैं, बैटल्स ग्राउंड, उस चीज़ पे इन्होंने बहुत काम किया। अभी अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं तो भी आपको एक वही समाज, वही रिस्पेक्ट, एक समाज जो है आपको वही रिस्पेक्ट से देखेगा जो कि एक नॉर्मल पर्सन को देखता है। ये प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जैसे रेलवेज तो इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया ही, गेमिंग में इन्होंने किया ही। और फिर सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बात रही शिक्षा की, तो ये नए शिक्षा नीति को ला रहे हैं। उससे नई शिक्षा नीति के साथ स्टूडेंट अगर कुछ कर रहा है तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। जैसे अगर कुछ खेल रहा है और वो कोई स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी दिलचस्पी दिखा रहा है, तो उस स्पोर्ट्स का भी उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। वो स्पोर्ट्स खेल के भी आप उसमें करियर बना सकते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे स्टूडेंट्स के लिए। और जहाँ तक बात है, और अभी के जो युवा हैं वो ऐसा है कि उनको कि आप कुछ भी स्टार्ट कीजिए, गवर्नमेंट आपको लोन देगी, अगर आप सशक्त हैं तो लोन मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे UPSC, SSC CGL, BPSC, JPSC, ये सब एग्ज़ाम्स के पेपर कभी लीक नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप आगे बढ़ भी सकते हैं। बट कुछ केसेस में लूप्स होल रह जाते हैं, वो हर गवर्नमेंट में रहे हैं। महंगाई भी इनमें ज़्यादा नहीं बढ़ी। जब कांग्रेस गवर्नमेंट 2014 में अपनी सरकार छोड़ के गई, उस वक्त पेट्रोल का प्राइस था 61 रुपीज़, बट अभी 101, मतलब 10 साल में बहुत ज़्यादा जंप नहीं आया है। उतना स्वाभाविक है, अगर रोड्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड होंगे, ट्रेन्स में काम किया जाएगा, और भी शिक्षा नीति पे काम किए जाएंगे। और अभी जो है वो किसानों के लिए भी काफ़ी हद तक मदद की जा रही है। जैसे पंजाब में आप देखिए, अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं कि उनको जो मिल रहा है वो उनके हाई से कम मिल रहा है, क्योंकि बीच में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। तो अब ये इन लोगों का प्लानिंग है कि बीच में से ब्रोकर्स को हटाया जाए, ताकि जो किसान है वो अपना डायरेक्ट माल सरकार को सप्लाई कर सकें, जिनसे उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोकप्रियता बढ़ेगी ही इनकी। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के काबिल क्यों नहीं हो सकते हैं, इसका 2-3 रीज़न है। क्योंकि पहला बात तो वो इस देश की मिट्टी से उतना उनको जुड़ाव है नहीं।
देखिए सबसे पहले उनकी हिंदी भी अच्छी नहीं है, और ये जो आप कर रहे हैं भारत जोड़ो नीति, वो भारत जोड़ो युवा कुछ वक्त के लिए तो आपके साथ रह जाएगा कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, इनके साथ एक बार ट्राई किया जाए, बट वैसा नहीं होता है। वो आप कह सकते हैं कि सामने कुछ 15-20 मिनट का इम्पैक्ट ही रहता है, बट जो आप काम किए, आपकी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया। इधर बाहर में भी जब होता था प्रधानमंत्री लोग का संबंध, तो उसमें भी कांग्रेस हमेशा पीछे ही रही है, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। अभी हमारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स इतने हैं कि जब हो रहा था यहाँ पे अफ़गानिस्तान में, वहाँ से वो स्टूडेंट्स को बाहर लाए, जो कि काफ़ी सही था। उस वक्त बहुत सारे देश ऐसे भी थे जिनका प्लेन लैंड भी नहीं हुआ अफ़गानिस्तान में, बट वहाँ से मोदी जी इवैक्यूएट किए। अभी यूएई में 9 जो थे नौसैनिक, वो भी थे, उनको फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, बट उन्होंने 9 में से 8 को बचा लिया। तो ये हर फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लोगों की सोच ही क्यों ना हो, वो उसमें भी बदलाव ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं ला रहे हैं। और इन केस अगर मोदी जी नहीं बनते हैं, अगर इनकी गवर्नमेंट आ भी जाती है, अगर पीपल को स्विच करना ही है तो मोदी जी के जगह आप अमित शाह के ऊपर स्विच करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बट ऐसा नहीं कि वो तो बीजेपी से ही ना। हाँ, तो बीजेपी में ही कह रहा हूँ कि अगर मोदी जी, अगर आपको कुछ नया ट्राई करना ही है, कि मोदी जी नहीं, आपको कि मोदी जी कुछ कि कहीं उनका बाकी रह गया, लूप होल रह गए, तो आप दूसरे लीडर को ट्राई कीजिए। बट राहुल गांधी को ऑप्शन के तौर पे नहीं देखते हैं आप? नहीं। क्यों? मैंने कहा ना कि उनमें वो क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती हैं जो कि एक नेता में होना चाहिए। सबसे पहले नेता में आपका एक ऑरा होना चाहिए, जो उनमें नहीं है, जो आप लोगों को कनेक्ट कर सके, बट वो उनमें नहीं है। वो लोगों को कनेक्ट नहीं करवा पाते हैं, ऐसा फील करवा ही नहीं पाते हैं कि वो उनके साथ हैं। और बेरोजगारी एक मुद्दा होता है कि बेरोजगारी बढ़ी है मोदी के कार्यकाल में। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी कम ही हुई है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब आप एक बार उठा के देखिए कि कितने % युवा बेरोजगार थे, और अभी के युवा वही बेरोजगार हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं वो बेरोजगार नहीं है। अगर उनके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन के बाद आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मेहनत हर फील्ड में करना पड़ेगा। अब आप मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो गवर्नमेंट उस पर क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं। और युवा जो कह रहे हैं राहुल जी कि हम युवा बेरोजगारी कम करेंगे, तो आखिर आप 2-4 पॉइंट रखिए सामने जनता की, आप किस तरह से बेरोजगारी को कम कीजिएगा? आखिर कुछ तो बताइए कि आप क्या नीति लाएगा कि बेरोजगारी कम होगा? अगर आप नौकरी बढ़ा देते हैं, हर फील्ड में अगर आप पद बढ़ा देते हैं, तो आपको हर पद में सैलरी भी तो देना पड़ेगा। देश का जीडीपी फिर से डाउन जाएगा। आप टैक्स ज़्यादा बढ़ाते हैं तो पब्लिक में महंगाई बढ़ जाएगी। आपको एक ऐसा रास्ता ही बताइए कि आप बेरोजगारी कम कीजिएगा। वो राहुल जी बताए तो फिर पता चले कि नहीं वो सच में है कि बेरोजगारी कम कर देंगे। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। यानी कि फाइनली जो है 10 साल का कार्यकाल जो मोदी जी कर रहा है वो आपके हिसाब से अच्छा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक भी की है। हमारे देश में पहले क्या होता था कि आर्मी को उतनी छूट नहीं मिलती थी। हमारे ही एक मेजर है, मेजर गौरव चौधरी, वो अपना कार्यकाल बता रहे थे कि जब वो गवर्नमेंट की सरकार थी तो उन्हें फायरिंग करने से पहले दिल्ली फ़ोन करना पड़ता था, सीज फायर तोड़ने के लिए भी दिल्ली फ़ोन करना पड़ता था। बट अब क्या है कि एक जो लैंस नायक होता है, जेसीयू, जो कि एमएमजी, सीज फायर का उल्लंघन जब हो तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए जो रहते हैं उन्हें फ़ोन नहीं करना पड़ता, वो फायर कर लेते हैं 50 राउंड 60 राउंड, उसके बाद उनको बस बताना पड़ता है कितना फायर हुआ। वो आर्मी को भी फंड दे रहे हैं। आर्मी की हालत कितनी ख़राब थी कांग्रेस के गवर्नमेंट में, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, बट मोदी जी इस चीज़ का भी सुधार किए।